हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ग्री के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में जो एरर कोड आते हैं तब आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एरर कोड के बारे में पता होगा तो आप जो प्रॉब्लम होगी उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ग्री के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर F1 का एरर कोड से होता है तो आपको सबसे पहले चेकआउट करना आपका जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, जो रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है। ठीक है, तो आपको उसको चेकआउट कर लेना, जो एपोरेटर के जस्ट ऊपर लगा होता है, वरना साइड से भी लगा होता है। ठीक है, जो मतलब एपोरेटर के पास में ही लगा होता है, ऊपर जहाँ पे फिन्स होती हैं वहाँ पे लगा होता है। तो आपको रूम के टेम्परेचर को मतलब चेक कर लेना, उसका जैक प्रॉपर तरीके से अटैच है या नहीं है। अगर उसका वायर कट जाता है तब भी ये दिक्कत आती है, या फिर वो सेंसर अंदर से शॉर्ट हो जाता है तब ये दिक्कत आती है। तो आपको अगर सेंसर शॉर्ट है तब आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ग्री के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर F5 का एयर कोड शो होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपको सबसे पहले चेकआउट करना चाहिए आपका जो सेंसर होता है, डिस्चार्ज पाइप पे सेंसर लगा होता है, वो सेंस करता है कि आपका जो डिस्चार्ज पाइप है उसका प्रेशर सेंस करता है। अगर वो सेंसर जो है उसका मतलब कहीं से वायर कट होगा या फिर उसका जो जैक होता है वो लूज़ होगा तब ये दिक्कत आएगी, या फिर सेंसर जो होता है अंदर से शॉर्ट हो जाता है तब ये दिक्कत आती है। तो आप रेजिस्टेंस मतलब उसकी चेकआउट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो उसका सेंसर है, जो डिस्चार्ज पाइप पे सेंसर लगा होता है, उसकी रेजिस्टेंस को चेक करें कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी शो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में आपका जो सेंसर है वो फॉल्टी है, आप सेंसर को रिप्लेस करें, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ग्री के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर L3 एयर कोड शो होता है तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना है आपका जो आउटडोर यूनिट है वहाँ पे क्या है, फैन मोटर लगी होती है जो हीटिंग को ऑड करती है। तो आपका अगर फैन मोटर नहीं चल रहा है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तब ये दिक्कत आती है। फिर उसके वायर वगैरह कहीं से कट हैं तब ये दिक्कत आएगी। आपके जो इंडोर है, इंडोर पे LC के एयर कोड से होगा। तो आपको क्या है, मोटर को चेकआउट कर लेना है कि वहाँ पे आपकी मोटर है जाम तो नहीं है, या फिर उसका मोटर की जो शाफ्ट है उसमें जंग लग जाती है तब ये जाम हो जाती है, या फिर उसकी जो बेंडिंग है, बेंडिंग तो शॉर्ट नहीं है, बेंडिंग ख़राब हो जाती है तब भी ये दिक्कत आती है। फिर आपको चेकआउट कर लेना है PCB में जो जैक लगा होता है, आउटडोर यूनिट में जो फ़ैन मोटर होती है उसका जैक लगा होता है, उसमें अगर लूजिंग होगी तब भी ये दिक्कत आएगी, प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं होगा, फिर ये दिक्कत आएगी, एयर कोड शो होगा। तो आपको उस जैक को चेकआउट कर लेना है, वायरिंग चेक कर लेना है, और इसकी जो आउटडोर यूनिट की फ़ैन मोटर है उसको प्रॉपर तरीके से चेकआउट कर लेना है कि वो जाम नहीं होना चाहिए, या फिर आप इसकी बेंडिंग मतलब शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये सारी स्टेप बाय स्टेप आप चेकआउट कर लेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ग्री के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन में अगर H5 का एयर कोड होता है तो आपको उसके बिलोर मोटर को चेकआउट कर लेना है कि बिलोर मोटर जो है बहुत ज़्यादा डस्टी तो नहीं है। अगर बिलोर मोटर बहुत ज़्यादा गंदगी होगी तब इस कंडीशन में भी उसके एयर कोड्स होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, बिलोर की जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, इसी वजह से ये दिक्कत आएगी। अगर बिलोर मोटर आपका नहीं चल रहा है तब भी ये दिक्कत आएगी। तो आपको बिलोर मोटर के वायर को चेक कर लेना है, बिलोर मोटर के जैक को प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है कि उसका जो जैक है वो कनेक्ट है अच्छे से, प्रॉपर तरीके से अटैच है या नहीं है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो आपको बिलोर मोटर के जो बोस होते हैं उस पर जंग आ जाती है, जंग के वजह से भी बिलोर की जो शाफ्ट होती है वो नहीं घूम पाती है, तो आप वहाँ पे ऑयल डालें और वो फ्री हो जाएगी, फिर चलने लगेगा। तो आपको ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर लेना चाहिए। अगर आपका बिलोर मोटर शॉर्ट है, बिलोर मोटर वर्क नहीं कर रहा है, तब आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके आउटडोर यूनिट की भी मोटर नहीं चल रही तब भी ये दिक्कत आएगी, आपका जो एयर कोड है H5 एयर कोड शो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब एयर कोड शो होगा वो इस वजह से होगा क्योंकि वहाँ पे हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हीटिंग नहीं निकलेगी तो आपका जो आउटडोर यूनिट का फ़ैन होगा वो नहीं चलेगा, तो इस वजह से एयर कोड शो होगा। और फिर आपको गैस को चेकआउट कर लेना, अगर गैस ओवर होगी फिर भी ये एयर कोड शो होगा। तो अगर गैस ओवर है आप गैस को कम कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के जो टर्मिनल होते हैं UBW अगर वो शॉर्ट हैं तब भी ये दिक्कत आएगी, आपको कंप्रेसर को चेकआउट कर लेना चाहिए। या फिर जो PCB होती है, आउटडोर यूनिट की PCB में जो कनेक्ट लगे होते हैं UBW जैक होते हैं, ठीक है, उसकी जो वायर होती है आप उनको तीनों को चेक कर लें कि आप उसमें शॉर्ट तो नहीं। अगर वो शॉर्ट होंगी या वायर कट होगा तब ये दिक्कत आएगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ चेक कर लेनी चाहिए, कंप्रेसर चेक कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो PCB होगा, अगर PCB की IC ख़राब होगी या IPM ख़राब होगा तब भी ये दिक्कत आएगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ चेक कर लेना चाहिए, और आपका जो H5 का एयर कोड शो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।